नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल द मैथमेटिक्स चैनल में। ये वीडियो नंबर 13 है हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए। मैंने क्या बता चुका हूँ आप लोगों को अब तक। मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट बता दिया है। उसके बेसिस पे हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। एनसीईआरटी का ये हमारा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 7x + 10। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके बीच में क्या करना है, हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो आप लोगों को याद होगा कि इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा ब्रीफ करा था। उससे पहले 2 वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी थी कि रिलेशनशिप कैसे क्या होती है और कैसे निकलती है। ठीक है, तो हम अब ये क्वेश्चन एक बार अपना सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बस ध्यान अपना यही रखना, बोर्ड पर सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, ये मैंने डाला सॉल्यूशन। पूरे तरीके के साथ सोल्व करेंगे, ऐसे ही सोल्व करेंगे हम लोग जैसे कि हमारा बोर्ड के अंदर हम लोग सोल्व करते हैं। हमें हमेशा ही पूरे नंबर के लिए सोल्व करना है। ऐसा नहीं करते हम लोग कि अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही कर लिया, बोर्ड के एग्जाम में कुछ और तरीके से लिख लिया। हर जगह एक तरीके की प्रैक्टिस करो, ताकि क्या हो, जब आप बोर्ड में लिखो तो अपना परफेक्ट दे रहे हो। चाहे क्लास में लिखो, चाहे प्री बोर्ड में लिखो, चाहे यूटी में लिखो, चाहे जो भी आपके एफए ऐसे होते हैं, किसी में भी कुछ भी लिखो, चाहे क्लास टेस्ट में लिखो, कहीं भी लिखो, पर एक जैसा लिखो। अब हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का है हमारा x² + 7x + 10। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म रहती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ। तो क्या आएगा, 10 आएगा हमारा। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने की कोशिश करते हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आए। तो 10 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 7 आए। 5 2 = 10। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ x² + 5x + 2x + 10। अब ये हमेशा की तरह पेयर बना ली। हम 2-3 साल से यही करते आ रहे हैं। 8th में भी यही करा था, 9th में भी यही करा था। अब ये सेम पेयर बनेगा, ये सेम पेयर बनेगा। तो इसको हमने एक पेयर में लिख दिया और इनको एक साथ क्लब कर दिया। तो ये क्या आ गए मेरे, इस पॉलिनोमियल की 0 आ गई। अब ये 0 नहीं आई है। 0 आने के लिए मेरे को इनको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, इसको अलग से और इसको अलग से। जब मैं इनको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -5। x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं हम लोग, क्या ये सही है या गलत है। यहाँ आप देख लो, ये मेरे को 0 मिल गए। अब मैं सीधे करता हूँ सम ऑफ जीरोस। और क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ 0 करा मैंने, क्या आया, -5 + -2। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, -7। और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ जाएगा, +10, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो 10 आता है। अब हम लोग कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा। ये 2-3 वीडियो में मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0, बस वर्बली बोलूंगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। सम ऑफ 0 क्या होता है, क्या होता है भाई सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं हम लोग, विद माइनस साइन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विद माइनस साइन। ये आ गया मेरा जो हमारे फॉर्मूले होते हैं। चलो लिख देता हूँ एक बार, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विद माइनस साइन। ये मेरा -7, यहाँ भी मेरा -7 आया था। मतलब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से करता हूँ तो भी मेरा सेम आया सम तो। और अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप, जो कि मैं सीख के आया हूँ, तो भी मेरा क्या आ रहा है, -7 ही आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनोमियल के अंदर, 10 है। और x² का कोफिशिएंट 1 ही है। तो हमारी प्रोडक्ट ऑफ 0 भी क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर भी क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। हमारा एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये।
NCERT का ही एग्जाम्पल है, और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे वो पूरी NCERT बेस्ड कर रहे हैं ताकि आपको बोर्ड के अंदर मैक्सिमम नंबर मिल सके। हम एक बारी नहीं, 2 बारी 3 बारी जितने बारी हमको हो सकेगा बोर्ड से पहले उतनी बारी NCERT कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल्स, इट्स एक्सरसाइजेस और सैम्पल पेपर जो हमारा बोर्ड देगा, या और भी डिफरेंट पब्लिकेशंस के जो भी सैम्पल पेपर हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आप एक बारी इतने इसको पढ़िए। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ये भी NCERT का ही एग्जाम्पल है, कोई मैं अलग से एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ आपको, NCERT का ही ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमको? पॉलिनोमियल। इसमें सिंपली एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x² - 3। अब डर नहीं जाना है हमें कि यही दे रखा है, अब कैसे करें कैसे ना करें, फलाना करें ढिमका करें, इसको पूरा कर लो। पूरा कैसे कर सकते हैं? हमने बस सिंपली सॉल्यूशन लिखा, प्यार ये तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करी। ये x² - 3 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² + 0x - 3। ये बन गई वही वाली फॉर्म, कुछ अलग थोड़ी है इसके अंदर, बन गई ना वही वाली फॉर्म। अब चलिए करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से और डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, मैं इसके फैक्टराइजेशन कैसे कर सकता हूँ? मैं इसकी 0 कैसे निकाल सकता हूँ? x² - 3 की मैं 0 कैसे निकाल सकता हूँ? x² - 3। अच्छा, ये कुछ आपको इस फॉर्मूले से मिलता जुलता दिख रहा है कुछ, a² - b²। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x² माइनस का √3 का स्क्वायर, तो ये क्या कुछ सेम ही होगा मेरा? अरे सेम ही होगा ना। हाँ, तो फिर a² - b² को मैं लिख सकता हूँ a + b और a - b, a + b और a - b। अब मेरा ये लेके चलना है मेरे को कंसीडर क्या करना है? x² - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करना है मेरे को? 0 फाइंड करनी है। तो लेट्स फाइंड आउट। अब फॉर्मूले से स्प्लिट कर दो, ये है मेरा a, ये है मेरा b, a + b, x + √3 और x - √3। ठीक है, आ गए मेरे 2 फैक्टर। अब क्या करना है मेरे को? इन दोनों पर्टिकुलर को 0 के इक्वल रखना है। अगर मैं x + √3 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो मेरे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है? -√3। अगर मैं x - √3 को 0 के इक्वल रख सकता हूँ तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाती है? +√3। तो ये 2 मेरे 0 हो गए पोलिनोमियल के। मतलब अगर मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह √3 रखता हूँ माइनस में, या फिर x की जगह प्लस में √3 रखता हूँ, तो ये मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा ही 0 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या सम निकाल लूँ? सम क्या होगा बताओ? √3 माइनस √3 क्या आ जाएगा? 0। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस का √3 मल्टीप्लाई √3। अरे बोलो, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस। अब √3 मल्टीप्लाई √3 3। बस ये आ गया मेरा सम, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि हम क्या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसमें या नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है मेरा, बताओ आप लोग मेरे को। डायरेक्ट के लिए अगर मैं सम ऑफ 0 निकालूं तो कोफिशिएंट ऑफ x ये ना मेरा कोफिशिएंट क्या है? 0। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। अब यहाँ माइनस। अरे भाई 0 अपॉन में हो तो सब कुछ बदल देता है, वो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट। अगर ऊपर 0 हो, हम क्या 0 को कितने भी हिस्से में बांट सकते हैं? अरे 0 तो 0 है, तो यहाँ पर सम क्या जाएगा? 0। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। अब एक बात और याद रखना, जो हमारे लास्ट एग्जांपल थे उसमें सब में प्लस साइन आ रहा था कांस्टेंट टर्म के साथ, तो हम प्लस साइन को लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, पर यहाँ पे कैसा साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जब मैं माइनस साइन यहाँ पे कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? -3। और कोफिशिएंट क्या है x² का? मेरा कोफिशिएंट है 1। तो प्रोडक्ट क्या आ गया मेरा? -3। क्या दोनों जगह सेम है? सम 0 प्रोडक्ट -3 और प्रोडक्ट -3। ये एग्जांपल मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया है रिलेशनशिप वाले मेथड से भी। ठीक है, फॉर्मूला जो मेरे को पता है
और ये स्टेप बाय स्टेप मेथड से भी ढंग से समझ लेना, इससे बढ़िया कोई नहीं समझा पाएगा आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। आगे फिलहाल ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा वीडियो नंबर 14 में। कंटिन्यू रखना अपनी पढ़ाई और बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करते रहना। यहाँ पर आप लोगों को सब मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे साथ के साथ आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।